मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक जयपुर लाए गए हैं। कांग्रेस के 79 और 2 निर्दलीय विधायकों को जयपुर लाया गया है। मुकुल वासनिक और हरीश रावत भी रिजॉर्ट में मौजूद हैं, जहां पर विधायकों को रखा गया है। विधायकों से मिलने के लिए अशोक गहलोत रिजॉर्ट पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर जयपुर पहुंच गई है और बड़ी बात यह है कि इसमें अभी कुल मिलाकर 81 विधायक ही शामिल हैं। 2 जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, अन्य विधायक हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। लाल सिंह, अभी भी सिर्फ 79 कांग्रेस के विधायक हैं, 2 अन्य विधायक हैं। कांग्रेस इन विधायकों को यहां पर छुपाकर अब क्या बचाना चाहती है, क्या करना चाहती है? देखिए विद्यानाथ, ये आपको समझना होगा कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार है तो आखिर ऐसे हालात क्यों बने कि कांग्रेस के विधायकों को उनको जयपुर शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी हद तक ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस कदर कांग्रेस की हालत वहाँ ख़राब हो चुकी है, कमलनाथ सरकार की वहाँ हालत ख़राब हो चुकी है। विधायक यहाँ पहुँचे, तमाम तैयारियाँ पहले से यहाँ कर चुके थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर पहुँचे, बाकी महेश जोशी वहाँ पहुँचे, महेंद्र चौधरी वहाँ पहुँचे, प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री वहाँ पहुँचे। उन्होंने विधायकों का स्वागत किया और बसों में जिनमें विधायकों को एयरपोर्ट से रिजॉर्ट लाया गया, वहाँ पहले से उनके मिठाई के डिब्बे तैयार रखे गए थे। राजस्थानी जो मिठाई है वो उनको खिलाई जा रही है कि मुंह कम से कम मीठा रखें, जैसे मीडिया के सामने मिले तो कोई ऐसी बात ना कहें क्योंकि वो कड़वी हो जाए। क्योंकि सियासत में इस वक्त जो चल रहा है, ऐसा जो खेल चल रहा है, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने वजूद को बचाने का संघर्ष कर रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जो 90 से ऊपर विधायकों के दावे किए जा रहे थे, 88 कांग्रेस और बाकी निर्दलीय की बात हो रही थी, लेकिन वो कितने 81 के आसपास ही विधायक यहाँ पहुँच पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस अब ये भी चाहेगी विद्यानाथ, इसको यूँ भी समझना होगा क्योंकि एक भी विधायक अब टूट ना जाए, और इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक उनके खेमे से गए उनको लाने की कवायदियां हो गई। सियासत इसी को लेकर हो रही है। अशोक गहलोत खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ था उसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में वो दोहराएंगे, और उनका आरोप है कि धनबल और भुजबल का जो खेल खेला गया उसको नहीं चलने देंगे। ठीक है, यासिर मुश्ताक हमारे साथ हैं, कितना वो इस पे खड़े उतर पाते हैं। लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में हमारे दूसरे सहयोगी यासिर मुश्ताक वहां पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। यासिर, कांग्रेस को अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहीं ना कहीं सरकार बचा ले, इसलिए अपने विधायकों को छुपाने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन बेंगलुरु से क्या खबर है इस वक्त? बिल्कुल, सियासत में ऐसा ही होता है कि आखिरी वक्त तक है, कुछ भी बदल सकता है। यहाँ पर अगर बात करें, इस रिजॉर्ट की बात करें, ये देखिए यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे कि कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता है। सारे विधायक यहीं पर बैठे हैं और सब विधायकों ने जो है वीडियो रिकॉर्ड करके भेजे हैं और कहा है कि हम सब एक हैं और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। तो साफ है इनमें से फिलहाल वापस कोई नहीं जा रहा है। और जो बात आ रही थी सामने की 2 वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के बेंगलुरु पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे यहाँ पर इन बागी विधायकों से और मनाने की कोशिश करेंगे इन्हें, लेकिन फिलहाल वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और अगर वो यहाँ पर पहुँचते भी हैं तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वहाँ पर मौजूद विधायकों में से उनसे कोई मिलना चाहता है। तो साफ है अगर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो उन्हें गेट पर ही रोका जाएगा। जिस तरह से हमने सुबह देखा था कि कई जो स्थानीय कांग्रेस नेता थे वो यहाँ पर पहुँचे थे मिलने के लिए, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद हमने देखा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें हिरासत में ले गए। साफ तौर पर है कि ये जो विधायक यहाँ पर है ये यहीं फिलहाल रहेंगे जब तक कि ग्रीन सिग्नल इन्हें दिल्ली से नहीं मिलता। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौट कर आएंगे। मोहित राज दुबे गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, बीजेपी भी क्या अपने विधायकों को बचाकर रख रही है, छुपा कर रखना चाहती है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को भी डर है कि उनके विधायकों में सेंधमारी हो सकती है, लिहाजा अब भोपाल से दिल्ली लाया गया और दिल्ली से गुरुग्राम के एक होटल में उनको ठहराया गया है। 106 के आसपास विधायक बताए जा रहे हैं। इस वक्त विधायकों के बीच में बैठक चल रही जो हमें खबर मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की देरी हुई है ज्वाइनिंग में, 12:30 के बाद 1:30 हुआ, उसके बाद विलंब हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं कौतूहल का विषय अंदर बना हुआ था। लेकिन कुल मिला के अभी ये बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे एक बैठक विधायकों के बीच में होनी है। कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और
इस रणनीति के बाद अब देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में और किस तरीके से सदन के भीतर जो लगातार यह बात सामने आ रही है कि अब सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अल्पमत में सरकार चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और किस तरीके से ये सरकार बनाएगी अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, फ्लोर छोटा हो चुका है। अब फ्लोर छोटा हो चुका है तो संवैधानिक संकट कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर है कि, और ये भी बताया जा रहा है कि 16 तारीख को जो बजट सत्र आने वाला है उस बजट सत्र में प्रस्ताव लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी। अमूमन बजट सत्र में प्रस्ताव नहीं आता है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है बजट सत्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि फ्लोर टेस्ट करवाइए, और वहां पे अगर फ्लोर टेस्ट स्पीकर उनकी बात नहीं मानते तो गवर्नर के पास जाके चिट्ठी लेके जाएंगे कि सरकार अल्पमत में है, आप इस पे इंटरवीन कीजिए। तो कुल मिला के सियासी जो है ये अंकगणित चल रही है। लेकिन इसके अलावा लगातार न्यूज नेशन खबर दिखाता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद जो है अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा मोदी सरकार का, उसमें कैबिनेट मंत्री भी उनको बनाया जाएगा।